नमस्कार। आज की कक्षा में हम बात करते हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है। आज से ठीक 2 साल पहले हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास ली थी, जिसमें जब सीबीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ था तो हमने कहा था ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2 साल बाद आपके सिलेबस का ये हिस्सा बन चुका है। तो सीबीसीएस की अगर हम बात करें तो ये एक कैफेटेरिया अप्रोच की तरह है। आप कैफेटेरिया में जाते हैं, आपके पास एक मेन्यू कार्ड होता है, आप अपनी पसंद की चीज़ वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से आपका सीबीसीएस है, आप अपने विद्यालय को, महाविद्यालय को, आपकी यूनिवर्सिटी प्रांगण को एक कैफेटेरिया की तरह समझिए। आप वहाँ पर जाइए, आपके पास लिस्ट है कोर्सेज की, आप उसमें से एक कोर्स पिक कर सकते हैं या जो भी कोर्सेज आप लेना चाहते हैं वो पिक कर सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ है कि स्टूडेंट को चॉइस मिलती है, वो अपनी पसंद के कोर्सेज लेने में सक्षम है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यक्ति के विकास के लिए। तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आ सके, ज़्यादा अच्छी बेहतरीन एफिशिएंसी आ सके और सभी को समान तौर से कोर्सेज मिल सकें, उसके लिए हम बोलते हैं सीबीसीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपनी खुद की गति पर चीज़ों को सीखने की कोशिश कर सकता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, उसको ज़्यादा मोबिलिटी मिल सकती है, उसको दूसरी ब्रांचेस में अक्रॉस स्ट्रीम्स जाने के ऑप्शन मिल सकते हैं। कई बार वो अपनी चॉइस से ज़्यादा भी कोर्सेज ले सकता है अगर चाहे तो, पर उसमें फिर एक अल्टीमेट कैप है जो हम आगे चल के बात करेंगे। और सब्जेक्ट की प्रेफरेंस भी वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से गवर्न कर सकता है। तो ये निश्चित तौर पे एक बहुत ही बेहतरीन पैरामीटर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है। ज़्यादा मोबिलिटी है, सभी तरीके से कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से ये ज़्यादा बेहतरीन माना गया है। अब सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कि टर्म्स क्या क्या काम में आती हैं। तो एकेडमिक ईयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक होता है ऑड सेमेस्टर और दूसरा होता है इवन सेमेस्टर। ऑड सेमेस्टर का मतलब है जो जुलाई से दिसंबर वाला सेमेस्टर है, और इवन का मतलब जो जनवरी से जून तक का सेमेस्टर है। दोनों सेमेस्टर्स को मिला के एक एकेडमिक ईयर माना गया है। एक सेमेस्टर में लगभग 15 से 18 घंटे, 18 वीक क्या टीचिंग माना गया है, जिसको हम 90 टीचिंग डेज बोलते हैं। 90 टीचिंग डेज हम मानते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बन सकता है। फिर आपके हर सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स आते हैं। हर सेमेस्टर के ग्रेड पॉइंट्स को क्यूमुलेटिव जो कहा जाता है वो ग्रेड पॉइंट एवरेज या सीजीपीए होता है। तो सेमेस्टर का एसजीपीए और क्यूमुलेटिव जो पूरे 2 साल के तहत रहेगा, 3 साल के तहत रहेगा, वो आपका जीपीए, सीजीपीए कहा जाता है। इसी तरीके से ये जो क्रेडिट्स होते हैं ये क्या होते हैं? क्रेडिट का मतलब है कितना घंटा आपको पढ़ाया जा रहा है, द आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर वीक। तो हम थ्योरी के लिए बोलते हैं 1 क्रेडिट इज 1 आवर ऑफ इंस्ट्रक्शन पर वीक। अगर 2 क्रेडिट है मतलब उसके ऊपर आपको 2 घंटे पढ़ाया जाएगा। पर प्रैक्टिकल्स में इसका वेटेज डबल हो जाता है, 2 आवर्स इज इक्वल टू 1 क्रेडिट पर वीक। तो ये आपका जनरल वेटेज रहता है क्रेडिट्स को लेके। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से कोर्सेज का बाइफर्केशन होता है। तो कोर्सेज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कोर कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज और एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज। कई जगह एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज को दूसरे देशों में फाउंडेशन कोर्स भी कहा गया है। तो कोर कोर्सेज वो हैं जो कंपलसरी हैं, जो सबके लिए ज़रूरी हैं, सभी को करने हैं। इलेक्टिव कोर्सेज हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप अपने एडवाइजर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं, इसके लिए मिनिमम 6 क्रेडिट्स होते हैं। जेनेरिक कोर्सेज या ओपन कोर्सेज मतलब आपके सब्जेक्ट के परे आप दूसरे डिसिप्लिन में जाके ये कोर्सेज ले सकते हैं। जैसे रिसर्च का पेपर आपने लिया तो वो आप दूसरे सब्जेक्ट में जाके ले सकते हैं। इसी तरीके से आपके डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्सेज होते हैं। डिसिप्लिन सेंट्रिक कोर्सेज मतलब ये होता है कि वो आपके ही डिसिप्लिन का हिस्सा है, मतलब आप अपने ही सब्जेक्ट के दायरे में रहकर उन्हीं में से आपको वो सब्जेक्ट या वो इलेक्टिव कोर्स चूज करना पड़ेगा। फिर होता है एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, जो आपकी बेसिक स्किल्स बढ़ाने के काम में आता है। तो ये एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स हो सकता है, जैसे आपका कंपलसरी इंग्लिश हो गया, एनवायरमेंटल साइंस आजकल सब्जेक्ट माना गया है, और MIL कोर्सेज जिसको मीडिया और इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी कोर्सेज भी कहा गया है। इसके अलावा आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं जो आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, आपकी वोकेशनल नॉलेज और आपकी स्किल कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के काम में आते हैं। तो ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हम बोलते हैं कि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज ज़रूरी होते हैं। तो ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया। अब इन्हीं कोर्सेज को ध्यान में रख के जो ग्रेडिंग की जाती है वो 10 पॉइंट्स पे होती है। इस टेबल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 7 ग्रेड पॉइंट का क्या मतलब है। तो 7 का मतलब होता है गुड, 8 का मतलब क्या है, तो 8 का मतलब होता है ए, या जिसको हम वेरी गुड कहते हैं। जो हाईएस्ट है वो 10 है, आउटस्टैंडिंग ओ जिसको कहा जाता है, और 4 मतलब पास। तो ये आपका ग्रेडिंग है जिसके ऊपर आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। 10 पॉइंट की ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग जरूरी है, ग्रेडिंग रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है। एब्सोल्यूट मतलब आपने क्या स्कोर
स्कोर क्या है वो एब्सोल्यूट हो गया, रिलेटिव मतलब बचे हुए स्टूडेंट्स के कंपैरेटिव कट ऑफ्स और परसेंटाइल को ध्यान में रखते हुए जो स्कोर आता है उसको हम रिलेटिव ग्रेडिंग कहते हैं। अब सीबीसीएस को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, तो चाहे केंद्रीय विद्यालय हो चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो, इनके ऊपर इसको लाया गया है। हर यूनिवर्सिटी को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि सिलेबस से 20% से ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, उतने तक का डेविएशन एक्सेप्टेबल है। सारे ही कोर्सेज के लिए, चाहे वो यूजी के कोर्सेज हों या यूजी ऑनर्स के कोर्सेज हों, कोर सब्जेक्ट्स सेम रहेंगे, तो कोर सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्रेडिट्स जो हैं वो आपके ओवरऑल ग्रेड को रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, एनसीसी हैं, वोकेशनल स्किल्स हैं, उनके लिए अभी तक गाइडलाइंस आई नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा इलेक्टिव्स भी ऑप्ट कर सकता है। टोटल क्रेडिट ऑनर्स के लिए 140 और रेगुलर कोर्सेज के लिए 120 है, पर ये ऑनर्स के लिए 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और रेगुलर कोर्सेज के लिए, यूजी कोर्सेज के लिए 140 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस है, कितना है और कितने से एक्सीड नहीं कर सकता है वो अंतर आपको पता होना चाहिए। तो ऑनर्स के लिए 140 टोटल हम बोलते हैं और यूजी के लिए 120 बोलते हैं, पर ऑनर्स के लिए 160 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कोर कोर्सेज यूजी के लिए 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो सीबीसीएस सॉफ्टवेयर है उसमें किन किन चीज़ों को इंटीग्रेट किया है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है, टाइम टेबल क्या है, अटेंडेंस शीट क्या है, कितना मार्क असाइनमेंट है, असाइनमेंट्स क्या हैं, तो ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो कि आपके सीबीसीएस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का पार्ट है। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब हम सेपरेटली एक एक चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है, चाहे कोर कोर्सेज हो या इलेक्टिव कोर्सेज हो, उनकी थ्योरी की वेटेज होती है 4 क्रेडिट। ठीक है, इसका मतलब है कि आपको 4 आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर कोर कोर्स मिलेगा, पर इनके प्रैक्टिकल की वेटेज होती है 2, जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनमें ट्यूटोरियल्स होते हैं, तो ट्यूटोरियल्स की वेटेज होती है 2 क्रेडिट। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री विद ऑनर्स अगर आपने लिए तो 14 कोर पेपर होंगे। 14 कोर पेपर के हिसाब से 14 × 4 तो आपके क्या हो गए, ये तो हो गए आपके क्रेडिट्स कोर पेपर के लिए, पर 14 × 2 आपके कोर प्रैक्टिकल्स के लिए हो गए। तो ये टोटल हो गया आपके कोर के कितने क्रेडिट्स बनते हैं वो हो गया। फिर 2 एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज होंगे जो कि इंग्लिश हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है या MIL कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर आपके 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे और आपके 4 पेपर होंगे डिसिप्लिन सेंट्रिक के इलेक्टिव के और 4 पेपर होंगे आपके जेनेरिक सेंट्रिक इलेक्टिव के या जेनेरिक जिनको हम ओपन इलेक्टिव्स भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर साइंस में देखा जाए तो आपके 4 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे, जबकि ऑनर्स में ये सिर्फ 2 थे। आपके जो कोर पेपर्स हैं वो 4 कोर पेपर्स होंगे 3 डिसिप्लिन्स में, जबकि उसमें 14 कोर पेपर्स थे, तो इसमें टोटल 12 कोर पेपर्स होंगे। 2 एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज होंगे और डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव और जेनेरिक इलेक्टिव आपके 2-2 रहेंगे। जबकि यही चीज़ अगर आर्ट्स में देखी जाए तो आपका 4 कोर पेपर्स होंगे 2 डिसिप्लिन्स के अक्रॉस, 2 कोर पेपर्स होंगे इंग्लिश और MIL में, 2 एबिलिटी एनहांसमेंट होंगे और 4 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज होंगे। इसी तरीके से आपके 2 जो हैं वो डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव्स होंगे जो कि 2 डिसिप्लिन्स में बटे हुए रहेंगे और 2 आपके जेनरिक इलेक्टिव्स रहेंगे। तो आर्ट्स और साइंस का भी डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा यहाँ पर है जो आपको ध्यान रखना है। तो अक्रॉस कोर्सेज, ऑनर्स और दूसरे कोर्सेज में किस तरीके से बाइफर्केशन होगा ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 कोर पेपर हैं 2 डिसिप्लिन्स में, तो इसका मतलब हो गया आपके 8 पेपर हैं, 8 पेपर इंटू 4 क्रेडिट आपके बनते हैं कोर के या थ्योरी के और 8 × 2 आपके बनते हैं इसके प्रैक्टिकल्स के। तो जैसा कि हमने बोला प्रैक्टिकल्स या ट्यूटोरियल्स के 2-2 क्रेडिट्स रहेंगे और कोर के या इलेक्टिव के थ्योरी के 4-4 क्रेडिट रहेंगे। अब है इसके बेसिस पे एक तरीके का सवाल जो आपका आ सकता है, तो इसमें आप देखिए आपको सीबीसीएस का एक रिपोर्ट कार्ड दिया गया है स्टूडेंट का, उसमें आपसे पूछा है कि आप इसका स्टूडेंट का SGPA कैलकुलेट करिए। तो आप कैसे करेंगे, आपको हर कोर्स के क्रेडिट पता है और हर कोर्स में क्या ग्रेड आई है वो पता है, तो आप क्या करेंगे क्रेडिट को ग्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे पहले केस में 6 × 8 किया आपने 48 आया, दूसरे केस में 6 × 7 किया आपका 42 आया, फिर आपका 6 × 2 किया जो कि 12 आया,
आया और 6 इंटू 6 किया जो कि 36 आया। ये टोटल हो के आगे आया आपका 138। तो ये 138 तो आपके टोटल पॉइंट्स हो गए, डिवाइडेड बाय क्रेडिट्स कितने हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, वो 20 क्रेडिट हैं। तो ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको SGPA निकलेगा और वो SGPA है 6.9। तो इस तरीके के आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं आपकी नेट की परीक्षा में। तो ये एक बहुत ही बेसिक गाइडलाइन थी आपके नेट के नए सिलेबस के हिसाब से। जो जो नए टॉपिक्स आए हैं उनको हम पूर्ण तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। जो क्लासेस हैं उसकी शेड्यूल और जो हमारे नए टॉपिक्स का मटेरियल रिलीज हुआ है उसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे लिंक्स में मिलेगी, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। हम बहुत सारी क्लासेस आपकी नेट की तैयारी के लिए लेके आएंगे। जुड़े रहिए चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।